कुछ महीने तक चला फिर। ऐसा कुछ महीनों तक चला। लेकिन जैसे कुछ महीने बीते फिर से वो समस्या आ गई, क्योंकि मार्केट में पैसे थे नहीं कोविड के जस्ट बाद। हमारे एरिया में खासकर क्यों, क्योंकि टोटल किसान के ऊपर डिपेंड है सर हम लोग इस एरिया में। और खेती अच्छी हो तो हो, लेकिन जब कोविड का फेस था तो हम सब उस चीज को फेस किए, तो अच्छे से जान सकते हैं उस समय माहौल और सिचुएशन क्या थी। उसके जस्ट बाद सर 2,20,000 का ऑफर आया, पे हो नहीं पा रहा था, मशीनें जा नहीं रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं एक अपने शौक से लिया था सर बुलेट। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बुलेट भी बेच दिया। और फिर इधर उधर करिए 1,05,000 रुपये मात्र उसको क्लियर किया सर। ऐसे करके मैंने अपनी मशीन परचेस की और धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब यहाँ पर बात आती है सर कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमने इतना डेमो कर लिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो हमने भी किया सर। मैं लगभग पर्सनल सर 3-4 डेमो देखने के बाद अपना डेमो स्टार्ट किया था। अपना डेमो स्टार्ट करने के जस्ट बाद फिर मैंने चालू कर दिया काम। 100 डेमो होने के बाद 5-10 मशीन आई थी, ऐसा हो गया था, 5-7 मशीन थी। फिर भी अपन देखते रहे कि नहीं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आज निकल अपन भी बढ़ेंगे। तो ऐसे करके अपन धीरे 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 स्टार्ट किए सर। और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से आज स्थिति ये है कि मैं 5 हूँ, और बहुत जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि डेमो करके फॉलो अप करके अपन 6 से कर लें। लेकिन यहाँ पर सर केवल मैं एक ऐसा फेस बताया हूँ जिसको मैं बता पा रहा हूँ। लेकिन उस समय मेरी मानसिकता या मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी, शायद जो इस फेस को या इस टाइप का कोई सिचुएशन हैंडल किए वो समझ सकते हैं। घर से दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर वाले का वो एक, क्योंकि वो खुद अपने काम से परेशान थे घर वाले। और एक्चुअली मेरे पिताजी है नहीं, जब मैं 1.5 साल का था तब से। तो दादाजी और मेरे भाई ही मिलके किए हैं, और ये मशीन सर मेरे दादाजी के लिए ही स्पेशली हमने प्लान किया था। क्योंकि सर जब एज हो जाती है 65 की, तो लोग वहां से रिटायर होते हैं। और मेरे दादाजी भैया ने मिलके हमको वहां से पाला पोसा था। तो अपने को ये समझ आ गया कि अपन रहे ना रहे, अगर इनका हेल्थ अपन सही कर लेते हैं, ऐसे सेवा तो अपन कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए लिए थे। और सर जब मैंने मशीन ली तो उससे 2-2.5 साल पहले दादाजी चल फिर भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे मशीन ली सर, मेरे को याद है, आज 2 साल हो गए दादाजी को नहीं रहे। 26 नवंबर 2021 को उनकी डेथ हुई है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है सर कि वो जब मशीन ली उससे जस्ट पहले वो चल फिर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हमने मशीन ली, उन्होंने यूज किया, तो मेरे पूरे परिवार में सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो मेरे दादाजी थे। इस मशीन से उनको इतना बेनिफिट हुआ था। तो हो रहा था 26 नवंबर 2021 को, जब उनको थोड़ा सही नहीं लगा 25 तारीख को, तो हम लोग सुबह सोनोग्राफी में भैया लेके गए। सोनोग्राफी कराने लेके गए तो सर सोनोग्राफी हुआ, वहां से आए 8:30 सुबह समथिंग हुआ था। फिर 9:30 बजे वो कार में बैठे और चले गए। मतलब हमको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि वो नहीं रहे। फिर हमने जब रिपोर्ट देखा सर सोनोग्राफी का, इनबिलीवेबल, मतलब असंभव जैसा बोल सकते हैं हम लोग। लगभग 88 to 90 की एज में उनके हर ऑर्गन, किडनी, जितने लीवर हैं, और जैसे मतलब जो भी चीज थे उनके ऑर्गन में, मैं सॉरी बोल नहीं पा रहा था, उनके ऑर्गन पूरे नॉर्मल साइज में पाए गए सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी वजह से फिर मैं इस काम को इतने फुल फ्लैश में करना चालू कर दिया कि अपना सब काम बंद कर दिया। बिल्कुल अभी मैं फुल टाइम करता हूँ कैंगन में। मेरा LIC में भी आईडी बना हुआ है, लेकिन LIC भाई साहब देखते हैं। और हम दो आईडी के साथ काम कर रहे हैं। एक तो खैर मैंने ठकुराई लगाई है, जो लगभग 16-17 मशीन के साथ 4A के करीब पहुंच गई है। और मैं 5A में हूँ। ये तो सर मेरी जर्नी रही मशीन लेने की। लेकिन यहाँ पर मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, या इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दो चीजें मैंने समझी सर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, हमने सुना है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हटके बोलता हूँ, इसको मैं अपोज नहीं कर रहा या इसको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कोशिश करने वालों की शायद अधिकतर टाइम हार होती है। अब आप सब में से कोई बोल सकते हैं कि यार ये कैसे। तो सर जब हम कोशिश करते हैं, तो हम कोशिश अगर 10 बार करेंगे, या उसी चीज को, सीढ़ी को चढ़ने का 100 बार प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक ना एक बार तो सक्सेस होंगे। 99 बार फेल होने की संभावना ज्यादा है।
तो ये तो तय है कि कोशिश करेंगे तो अपन सफल होंगे। लेकिन मैं बोला था कोशिश करने वाले अधिकतर टाइम असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार सफल हो रहा है, 99 बार असफल हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चय करने वाले अधिकतर टाइम सफल होते हैं। आप अगर निश्चय कर लिए कि हमको 10 सीढ़ी चढ़ना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार फेल होंगे, 6 बार सक्सेस होने की गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपके दृढ़ निश्चय में रहेगा। हमने निश्चय कर लिया कि नहीं, हमको सफल होना ही है। सेम सिचुएशन से अब मेरे सभी अप्लायंस की मदद से मैंने ये किया कि धीरे ही सही लेकिन अपन बढ़ेंगे। कारण ये है कि हमारे घर में भी और कोई नहीं है, तो घर को भी देखना रहता है। तो अपन धीरे से ही बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अब मैं सर दो चीज जो बोल रहा था इस बिजनेस पे, मेरे को अभी तक समझ आई है। आप सबसे क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूँ। पहला मेरे को नीड आया, और दूसरा मेरे को आया समझ। मतलब अगर किसी पर्सन को हमको मशीन देना है तो उसकी दो चीजें हमको देखनी है। पहला, वो नीड है कि नहीं उसको। अगर नीड है तो वो बिल्कुल मशीन परचेस करेगा। दूसरा, अगर नीड कम है लेकिन अगर समझ है उसके में, मीन्स अगर उसको मशीन की क्वालिटीज, इसके बिजनेस के बारे में समझ आ गई, तो 100% वो मशीन देगा। सर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कल ही मैंने देखा। हम गए थे सर कल, गढ़चिरौली में थे अपन राजेश भैया के साथ। तो वहां से आते आते हम मुगला मिल के सर, वहाँ एक सर के पास बैठे। उनको मैं लगभग 1.5-2 साल पहले, डेढ़ समथिंग 1 साल हो गया अप्रोक्स, डेमो किया हमने। तो सर के यहाँ कुछ सिचुएशन थी तो वो नहीं कर पाए। लेकिन कल जब हमसे उनसे मिले तो ये समझ आया कि उनको नीड कम मशीन के भी, क्योंकि उस टाइप का कोई बीमारी नहीं है। बस उनको थोड़ी एसिडिटी है तो वो नॉर्मल समझते हैं, तो हम लोग उसको भी क्लियर किए। लेकिन ये समझ आया कि उनको इस चीज की समझ है। अब जब समझ है तो फिर वहां पर मैं नीड के लिए घुसूं ये जरूरी नहीं था। मैं उनकी समझ को देखते हुए वहां पर, वो पैसे से रिलेट कर रहे हैं या अपनी हेल्थ से या अपने बच्चों की हेल्थ से, परिवार की हेल्थ से, किससे रिलेट कर रहे हैं, उस समझ को लेते हुए मैंने वहां पर फॉलो अप करने की कोशिश की। और अभी तक की स्थिति में 65% वो पॉजिटिव हो चुके हैं। 1-2 बार अपन बैठेंगे तो वो मशीन डन हो जाएगी, ये तय है। दूसरा सर, नीड। हम लोग देखें कि कई जगह पैसे की नीड रहती है, लेकिन हम लोग उनको केवल बीमारी में फोकस कर रहे हैं कि यार आप लोगे तो आपको ये खत्म हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, आपके परिवार में ये होगा वो होगा। तो वहां पर वो उस समय तो मेरे को नहीं लगता कि उतने अच्छे से समझेगा। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत उस चीज की अभी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर सर क्या हो सकता है पैसे को लेकर के, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ सबको चाहिए। तो अगर फाइनेंस को हम स्ट्रॉन्ग करने का उनको कोई सजेशन दे दे, ना केवल यहाँ पर बिजनेस प्लान जो है बताते हैं वो सही है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस बिजनेस जो सक्सेस हुए हैं सर, अगर हम उनका एग्जाम्पल दे दे करके बताते हैं तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, मेरे सीनियर है देवकरण जी साहू सर। वो जब मैं बिजनेस प्लान कर रहा था तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एक पर्सनल हैबिट है सर, 5A 6A के समय 5A बन लिखता हूँ। तो जो 5A है बंदे हमारी टीम में, उनका नाम लिख देता हूँ। 6A है तो उनका नाम लिख देता हूँ। फिर 6A 2 जब बनते हैं कोई, तो उनका नाम 6A 2 Days 2 Days 3 में हाड़ा सर, प्रधान सर, सबका नाम लिखता हूँ। और बताता हूँ कि भाई ये इस पोजीशन पे हैं, आप बोलोगे तो मैं इनको कहीं प्रोग्राम में भी आएंगे तो मिला भी दूंगा। तो उन लोगों को थोड़ा सा एक सेल्फ बिलीव हो जाता है कि नहीं यार, वाकई में नाम लिख के दे रहे हैं, उनका एड्रेस दे रहे हैं, तो कल के दिन अगर इंदौर गए तो हाड़ा सर से मिल सकते हैं। अगर कांकेर में है, देश 2 है, तो गंगाधर सिन्हा सर से मिल सकते हैं वो। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा किया तो मेरे को हमारे शिक्षक सर, बहुत अच्छा है ये तुम्हारा प्रयास, आइडिया, ऐसे करके मेरे को प्रोत्साहित भी किए थे। अब सर, तो मेरे को ये दो चीजें समझ आई, नीड और अगर सामने वाले को समझ है। तो अगर नीड है, लेकिन यहाँ पर सर एक कंडीशन और आती है जो अभी मेरे साथ लगभग 5-7 दिन पहले आई थी। सामने वाले को नीड भी है और समझ भी है, तो इस सिचुएशन पे हम क्या करें? तो वहां पर हमको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है उनकी नीड को, ना कि उनकी समझ को। नीड अगर थोड़ा सा भी प्राथमिकता दे दिया अपन, तो समझ है करके वो उसमें आराम से इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको केवल समझाते रहे और उसके नीड की तरफ ध्यान नहीं दिए, तो समझदार व्यक्ति भी अपनी जरूरतों को पहले पूरा करना चाहता है, फिर समझदारी दिखाना चाहता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि वहां पर हमको पहले थोड़ा सा नीड को फील कराना है उनको। और समझदार है तो 100% वो नीड को समझ करके अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी पूर्ति करेगा ही करेगा। मैंने सर एक ऐसे जगह पे भी मशीन दिया है
जहाँ उनके घर में अभी फ्रिज नहीं है। वीडियो भी उसमें डला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज भी फ्रिज नहीं है। और जब हमने मशीन उनको दिया तो सर एक टेबल में गैस रखा था उन्होंने, और आज भी वो टेबल में मशीन रखा, गैस नीचे पे रखी हुई है। ऐसे जगह पे भी हमने मशीन दिया हुआ है। तो इससे ये बिलीव होता है कि मशीन अगर किसी को समझ आ गई और अगर नीड भी है, तो वो बंदा कहीं से भी कर्जा करके भी मशीन लेगा ही लेगा। एक छोटा सा गांव है सर, यहाँ पॉपुलेशन होगी मुश्किल से 350, वहां हमने 3 43 की मशीन दी हुई है। जहाँ जब हम डेमो करने गए थे तो हमको जानकार लोग मना कर दिए थे, बोले यार तुम लोग वहां फोकट मेहनत कर रहे हो। बट हमको पता था कि अगर समाज आ गया, सामने वाले की नीड रहेगी, तो 100% वो लेगा ही लेगा। तो सेम हुआ सर। अब ये तो हो गया। अब मैं आता हूँ सर वॉव एकेडमी पे। ये क्यों आ रहा हूँ ये भी आपको क्लियर कर दूं। वॉव एकेडमी के पहले भी काम चल रहा था सर, नो डाउट सबका काम अच्छे से चल रहा था। लेकिन वॉव एकेडमी के आने से फर्क क्या पड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां तक मेरे को लगता है। तो जब वॉव एकेडमी नहीं थी सर, तो काम तो चल रहा था, फंक्शंस होते थे, लोग वहां पर जाते थे, ज्वाइन होते थे, सब कुछ करते थे, उसके बाद फिर धीरे से अपने घर आते थे और अपना काम करते थे। लेकिन वाव एकेडमी आने के बाद क्या फर्क पड़ा, तो मैं सबसे पहले, जहां तक मेरे को याद है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वाव एकेडमी की स्थापना के जस्ट बाद गंगरेल में पहली आरटीपी हुई थी, छत्तीसगढ़ में। तो वहां पर दादा का सेशन हुआ था सर। दादा का सेशन हुआ, उन्होंने पूरा जो भी बताते हैं वो सब के बारे में बताया कि ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा। तो इसके जस्ट बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किए मार्केट पे। तो दादा का सेशन खत्म होने के बाद दादा बाहर निकले और मैं भी था। तो दादा ने मुझसे पूछा, नीलेश जी आपको ये सेशन कैसा लगा, आरटीपी कैसी रहेगी हमारी। इस फीस में वहाँ समथिंग 3 या 4 हजार, 4 हजार समथिंग फीस था पूरा। 2 days 1 night का फंक्शन था वो। तो इस फीस में ये वर्थ है कि नहीं। मैं बोला दादा अगर इतनी जानकारी मिल रही है, तो इस फीस का अगर डबल भी कर दिया जाए तो ये वर्थ है। क्योंकि हमको वो फीस दिख रही थी क्योंकि हम नए नए थे, लेकिन जो जानकारी मिली उस फीस के बदले में वो तो कई गुना हमको लौट रही थी ना। वो एक जानकारी थी धनिया पत्ती वाली, उस समय नई नहीं थी। हमने दिया, डायलिसिस पेशेंट रिकवर होना चालू हुए, वो मशीन ले लिया, हमारी फीस तो ऐसी ही वसूल हो गई। लेकिन वो जानकारी हम एक ही जगह थोड़ी देंगे, कई जगह देंगे। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके कोई भी आरडीपी हो या वनडे सेमिनार हो, मैं और अपनी टीम कैसे भी करके वहां तक अपन पहुंचे। वाव एकेडमी की ये दूसरी चीज, हाड़ा सर। हाड़ा सर को जब हम फर्स्ट टाइम सुने, तो फर्स्ट टाइम सुनने के बाद तो जनरली क्या होता है कि अपन कोई बिजनेस करते हैं तो यूट्यूब चालू करते हैं और किसी मोटिवेशनल स्पीकर का नाम लेते हैं और उनका स्पीच सुनते रहते हैं। एक फील आ जाता है कि नहीं यार ये सही बोल रहा है और ये हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब हमने हाड़ा सर को सुना, फर्स्ट टाइम जब सुने थे, तो आंख का पलक ना झपके ऐसी स्थिति आ गई थी। क्योंकि वो फील कर रहे थे हम जो यूट्यूब में करते हैं वो लाइव हमको सामने नजर आ रहे थे। और वो केवल और केवल बनी बुनाई बात नहीं बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस कि वो बंदा कहाँ से उठ करके आज कहाँ पहुंचा है। तो एक अलग ही हमको बिलीव मिल रहा था कि नहीं यार हम भी कहीं से भी उठ के कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाड़ा सर का जब हमने सुना, मेरी टीम ने भी फर्स्ट टाइम सुना, तो वो उनके साथ तो डायरेक्ट तारीफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेरे को टीम के कई लोग हैं 3 4 बार बोले कि सर उनको ना कैसी भी करके एक बार हमको अपने एरिया में लाना है। अपन ने कहा कि प्रयास करेंगे, फिर सर काम किया रहा है, अब धीरे से हम अपने एरिया में भी लाएंगे उनको। तो हाड़ा सर का ये एक ऐसा सपोर्ट हमको सेल्फ बिलीव दे गया कि जो बंदा अपने पिताजी को अगर खो दिए हैं और उस सिचुएशन से हट करके, मीन्स उस सिचुएशन को ध्यान में था उनके कि आगे समस्या ऐसी फैमिली को ना आए, उसके बाद वो और एफर्ट लगा के, जबकि उनके ऊपर और कर्ज थे, एफर्ट लगा के फिर वो लिए, और आज अपनी मेहनत से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस पोजीशन पे हैं कि वो जहाँ खड़े हो जाएं, एक अलग ही ऑरा नजर आता है कि ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये हाड़ा सर आपको सॉरी बोलते हुए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखने से लगता है।
तीसरे हमारे स्तंभ पे प्रधान सर। प्रधान सर का फर्स्ट हम अटेंड किए थे सर, जब हमारे देवकरण साहू सर का 6 से हुआ था, तो कोटल भट्टी का एक रेस्ट हाउस है, वहां पर हम पहली बार प्रधान सर को सुने थे। जब हम सुने तो जो होता है ना वो पुराना है, लकड़ी का दीमक वगैरह लगा रहता है, वैसे जगह पे थे अपन। तो सर का आवाज सुन के हमको डर लगने लगा था कि दीमक जो है हमारे ऊपर ना गिरे। इतना बेहतरीन उनकी शैली थी कि वहां के उनका कहना था कि यार ये पेड़ पौधे भी आज खुश हो गए कि उनको आज किंगन डिस्ट्रीब्यूटर मिले। तो ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए थे फर्स्ट टाइम में ही कि हम लोग को लगा नहीं भाई ये बंदा था कहाँ अभी तक, मतलब सॉरी, थे कहाँ अभी तक। मतलब ऐसी शख्सियत जिनको अभी तक हम देखे भी नहीं थे, लेकिन सुने उसके बाद तो लगातार खैर अब सुनते जा रहे हैं सर को। और एक मैं और नाम लेना चाहूंगा हमारे गंगाधर सिन्हा सर का, देवकरण साहू सर का, राजेश भैया का। ये जो हैं किसी भी परिस्थिति में, अब सर लोग तो दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आसानी से मुलाकात हो नहीं पाती है, अपन भी नहीं जा पाते और सर लोग का भी शेड्यूल बिजी रहता है। लेकिन सिन्हा सर एक ऐसे शख्स है मेरे लिए, मेरे को कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी, देवकरण साहू जी हैं, राजेश भैया, ये सब मिलके कभी भी जरूरत पड़ती है तो इंस्टेंट वो तैयार रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार मैं डेज 2 हूँ और ये बंदा तो अभी 4 है, 3 है, उनका क्यों करूँ। तो सैल्यूट टू हमारे वाव एकेडमी के सभी। अब मैं वाव एकेडमी की एक सबसे खास चीज बताऊंगा, इसको एक स्टोरी जो मेरे साथ हुई है, अभी घटित हुई है, वो चीज के साथ। सर समय का अभी तो है ना अपने पास? सर सर 8:30 तक के है सर, कंटिन्यू ओके। करिए, अभी बहुत टाइम। तो वाव एकेडमी खुद कहती है कि हमको इथिक्स के साथ चल रहे हैं, तो ये हमको दिखता है। दादा हैं, हाड़ा सर हैं, प्रधान सर हैं, हमारे जितने सीनियर्स हैं, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सब इथिक्स के साथ चलते हैं, दिखता है। लेकिन इथिक्स के साथ चलते चलते वो हमको भी इथिक्स कैसे सिखाते हैं, इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ सर। अभी एक केस हुआ, मतलब किस्सा हुआ, ये लगभग अक्टूबर नवंबर 2024, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। हमने एक शख्स को डेमो किया हुआ था लगभग 2 ढाई साल पहले। तो उस समय सर का था कि ठीक है ना यार, देखते हैं ऐसे करके। उसके बाद सर हुआ ये कि बीच में मेरे को पूछे, नीलेश रेट कम ज्यादा हुआ क्या? मैं बोला सर अभी तो कम ज्यादा हुआ नहीं है, एज इट इज चल रहा है और मेरे को नहीं लगता कि आगे भी होगा। कम तो खैर होगा ही नहीं, ये तय है। ऐसा करके मैं बोला। फिर बोले कुछ दिन के बाद तो उनसे वापस बात हुई, तो बोले ठीक है ना, मैं प्लान कर रहा हूँ, अरेंज करता हूँ ऐसा करके। उसके बाद फिर अरेंज किया हमने, बात बात किए। उसके बाद एक ही विभाग में है दोनों, हमारे वाई के प्रधान सर के भाई महेश प्रधान सर। महेश प्रधान सर और वो एक ही विभाग के हैं। तो प्रधान सर को फोन लगा लिया, महेश प्रधान सर को। फिर महेश प्रधान सर ने क्या किया, वाई के प्रधान सर को फोन लगा दिया। तो वाई के प्रधान सर की जो सोच है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आज। उन्होंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि यार महेश, एक काम कर, उनको पूछ वो डेमो किससे देखे। तो वो सर ने बताया कि डेमो तो हमने नीलेश गोलछर से देखा हुआ है। तो प्रधान सर का सीधे मेरे पास फोन आता है कि यार नीलेश, फलाना व्यक्ति है, उनको तुमने डेमो किया? मैं बोला हाँ सर किया था, तो क्या चल रहा है? बोला सर बातचीत चल रही है, 2 4 दिन हो गए। तो बोले ठीक है। उसके बाद सर से ऐसी नॉर्मल बात हो रही थी। फिर प्रधान सर का अगले दिन फिर फोन आता है कि नीलेश वो जो है ऑफर ऑफर चल रहा है यार उनके दिमाग में, क्या करना है? तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि उन्होंने इथिक्स को अपनाया है, अपनाने के बाद हमको भी सिखाया है। इस चीज का एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस समय धान कटाई वगैरह ये सब चलते रहता, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रश था, लोग समय भी नहीं दे रहे थे, हम एकदम मतलब स्लो था काम। 80 दिन हो गए थे सर, एग्जैक्ट 80 डेज। एक भी एनएफटी नहीं हुई थी मेरी, पर्सनल भी नहीं और मेरी टीम से भी नहीं। 80 दिन हो गए थे। अब सोचिए सर, जब कोई बंदा अगर फुल टाइम इसमें कर रहा है और 80 दिन तक काम ना हो, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा? वो तो यही सोचेगा ना जैसे तैसे करके मशीन आ जाए। तो जब सर ने बताया कि प्रधान सर ने बताया कि ऐसा सब बोल रहे हैं यार, तो मैं बोला सर आप लोग ही सिखाए हैं, अपन डिस्काउंट नहीं देंगे, क्लियर है, नहीं देंगे।
क्योंकि हम 2 पैसे अगर उनसे कमाएंगे तब जाके हम किसी को सर्विस दे पाएंगे, उनको अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे और उनके पास हालचाल के लिए अपन जा पाएंगे। तो प्रधान सर ने कहा, वेरी गुड नीलेश, मैं यही सुनना चाहता था। मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम ऑफर के बारे में क्या बात कर रहे हो। तुम उसको तुरंत अगर कट कर दिए, इसका मतलब ये है कि तुम इथिक्स पे चल रहे हो। ये सर के वर्ड्स थे। तो सर ने मुझे और हौसला दे दिया, बोले यार एक मशीन अगर नहीं भी होती है तो ठीक है, अपन आगे और प्रयास करेंगे, दूसरी मशीन लेंगे। इसी बीच में महेश प्रधान सर का फोन गया हमारे गंगाधर सिन्हा सर को कि सर ऐसा ऐसा है, वो साहू जी लेना चाह रहे हैं, आप जो है जो भी है सामने वाले को देख लो क्या दे सकते हो। तो फिर सिन्हा सर बोले ठीक है, मैं नीलेश से बात करता हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया, नीलेश ऐसा सब हो रहा है। मैं बोला सर अपन तो देंगे नहीं। तो वो मेरे को समझाए कि नीलेश अपने को देना नहीं है, अपन अगर वहां से 10-12 हजार लेंगे इनकम, तब जाके हम सर्विस दे पाएंगे। मैं बोला सर सेम चीज मैंने प्रधान सर को कहा है, अपन नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है सर एक और टीम की। सर के पता नहीं कोई टीम है, वो उनको 35-40 सर के ऑफर दे दिए थे, जो शख्स है उनको। तो सर मेरे को फोन करे, 2-3 दिन तक तो बात नहीं हुई। तो मेरे को लगा कि सर अब वेट करेंगे या जैसा भी है। फिर 2-3 दिन के बाद जब बात हुई तो सर बोलते नीलेश एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बता यार, कोई मेरे को 35-40 हजार का ऑफर दे रहा है तो मैं क्या करूँ। मैं क्लियरली बोला सर, वो आपकी मानसिकता है, आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें जिसके साथ चाहें आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, इस पे अपन फोर्स नहीं कर सकते आपको। लेकिन ये है सर, आपको अपन डिस्काउंट तो नहीं दे सकते, लेकिन इस चीज के लिए सिक्योर कर रहे हैं कि आप कैसे इस मशीन का सही उपयोग कर सकते हो। इस मशीन का सही उपयोग करने के साथ साथ आप अगर अन्य लोगों को रेफरेंस करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं, हमारी टीम, हमारे सीनियर सब मिल करके आपकी मशीन को फ्री करने के लिए अपन मेहनत कर सकते हैं। तो ऑफर तो मैं नहीं दे पाऊंगा सर। फिर सर बोले चलो ठीक है मैं बताता हूँ। उसके बाद कुछ देर के बाद बात ही नहीं हुई। अगले दिन मैंने मैसेज किया, सर जो भी है बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करके। तो सर रिप्लाई नहीं किए। तो मेरे को एक डाउट आ गया कि यार अब चलो, शायद सर अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। लेकिन रात के सर 9:45 बजे 1 लाख रुपए उन्होंने कंपनी को डाला और मेरे को व्हाट्सएप किया कि नीलेश मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया है, बाकी क्या करना है बता देना। तो ये सर इथिक्स वाव एकेडमी के दम पे ही हमारे अंदर आई है, नहीं तो शायद कहीं और रहते। 2 चीजें होती सर, मैं एकदम मंच पे बोल रहा हूँ। अगर प्रधान सर चाहते कि, महेश प्रधान सर तो उनके सगे भाई है, भाई भाई को एक मशीन दिला देते हैं, क्या दिक्कत है। वो दोनों एक ही विभाग के, नीलेश कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, सर दोनों एक ही विभाग के थे। लेकिन सर का एथिक्स देखिए, सर का मतलब लेवल ही अलग है, बात क्या करें। तो उन्होंने मुझे फोन किया। और दूसरा चीज ये हो सकता था, अगर मैं दूसरे जगह रहता, भाई 80 दिन हो गया यार नहीं गया है, चलो आज 3 या 4 है जो भी हूँ, लगा देता हूँ, 10-12 हजार रुपए दे भी दूंगा, फिर भी मेरे को कुछ पैसे तो बचेंगे, ये सोच के शायद मैं उनको ऑफर कर देता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम गर्व से कहते हैं कि हम वाव एकेडमी के सिपाही हैं। और मैं और जितने लोग आज जुड़े हैं, अप्रोक्स अभी 489 लोग जुड़े हुए हैं, आप सबकी ओर से मैं कहता हूं कि हम सब किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे लोगों का सानिध्य मिल रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले 3 साल 4 साल के बाद लोग तरसेंगे उनका सानिध्य लेने के लिए, जिस पे हम लोग हैं। तो इसलिए हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे, मतलब इन शख्स के साथ है जिनके बारे में बोलना ही अपने आप में छोटा हो जाता है। तो ये सर मेरा थोड़ा सा जर्नी था। और एक किस्सा जो अभी मेरे साथ हुआ था, जो मतलब बहुत निचोड़ने वाला था मेरे लिए, क्योंकि उस समय पैसे की भी जरूरत थी, सब कुछ था। लेकिन वाव एकेडमी के थ्रू हमने ऐसा एक नजारा देखने की कोशिश की कि हमको विश्वास होने लगा है कि हम भी 6 A to Day 3 100% बनेंगे। अब मैं सर एक आप लोगों को 2 मिनट की एक कहानी है वो बता रहा हूँ सर। एक शो हुआ था सर, कपिल शर्मा का शो। वहां पर इन्फोसिस के सर जितने लोग हैं इसमें, इस बिजनेस पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये ना मेरे को लगता है, बाकी तो हमारे सीनियर्स बताएंगे, बहुत काम आ सकता है।
काम आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कहानी उस टाइप की है सर। तो इन्फोसिस के जो मालिक हैं नारायण मूर्ति जी, उनकी मिसेस है सुधा मूर्ति जी, ये दोनों एक मंच पे बैठे हुए थे। साथ में उनके साथ सर एक जोमेटो के मालिक मालिक हैं दीपेंद्र गोयल, वो भी थे। तो यहाँ पर किस्सा ये हुआ कि उनको पूछा गया कि सर आप मूर्ति साहब को कि आप इतने बड़े बिजनेस के मालिक हैं, जोमेटो वाले को बोला गया कि आप इतने बिजनेस के मालिक हैं, तो आप दोनों में से बहुत अच्छा कौन कर रहा है, सबसे बड़ा कौन हो सकता है। तो दीपेंद्र गोयल सर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नारायण मूर्ति सर ने ये कहा कि मेरे से बड़ा कंपनी है जोमेटो दीपेंद्र गोयल का। सब हंसने लगे, शॉक्ड हो गए कि इंफोसिस कहाँ है और ये जोमेटो कहाँ है करके। लेकिन जब उन्होंने क्लियरेंस किया, उसको क्लियरिफाई किया कि जो बंदा आईआईटी किया हुआ है, वेल एजुकेटेड है, मतलब इतना पढ़ा लिखा है कि उसको कोई भी नौकरी दे सकता है, मैं इंफोसिस में वैसे लोगों को नौकरी देता हूँ। लेकिन जोमेटो में कोई भी बाइक चलाने वाला बंदा है, वो पढ़ा है लिखा है कोई मतलब नहीं, लेकिन नौकरी देते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तो सब बोले हाँ यार फिर तो जोमेटो। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ सर कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। हमको मजदूर किसान पढ़ा लिखा किसी से कोई मतलब नहीं है, हम सबको यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो आगे चल के एक ऐसा इस्टेब्लिश्ड एम्पायर अपने लिए खड़ा कर सकता है जो कि किसी और कंपनी में उनके जाने के बाद नहीं हो सकता। लेकिन हमारे में ये सबसे खास चीज है कि हम नहीं भी रहेंगे तो हमारा एम्पायर इतना बड़ा होगा कि निश्चित तौर पे हम अपने जाने के बाद हमारे पीछे वालों के लिए ऐसा एक सेट करके जाएंगे माइलस्टोन कि लोग याद करेंगे कि नहीं यार ये इसने ऐसा काम किया था और इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग हैं। हमारा खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है। सर मैं तो खैर अभी लग रहा है कि इतना ही बोल पाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम था, थैंक मेरे यू को सर, ज्यादा थैंक यू। बहुत ज्यादा शानदार, विस्तार एक नंबर, जबरदस्त। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार सेशन थैंक देने यू के सो लिए। मच। देवकरण साहू सर को सुनते हैं सर, जी हमारे जी। सबके ग्रेट लीडर देवकरण साहू सर। अनम्यूट करिए सर, आपको होस्ट है। साहू सर, साहू सर। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जी 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 जी। तो सर मैं क्या बताऊं आज नीलेश जी का। मेरे को गर्व है कि मेरे टीम में ऐसे ऐसे हीरा हैं सर, जो इतना सुलझे हुए हैं इस उम्र में और बहुत ही अद्भुत तरीका से केंगन का काम कर रहे हैं खान साहब। मैं अपने आप को इतना धन्य और सौभाग्य नहीं नहीं नहीं। समझता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे टीम में हैं, है ना। इसके लिए मैं दिल से बहुत ज्यादा आभारी हूँ सर, खान साहब का और हमारे जितने वाव एकेडमी के जो लीडर्स हैं उनका। क्योंकि हमारे टीम से एक लीडर को आज इसमें कहना चाहिए जो मीटिंग में एक मौका मिला अपनी बात रखने का। जी जी जी। हेलो। सर ये महेश आडा सर की मेहरबानी है, कहाँ कहाँ से हीरे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, खदानों से जी जी। निकाल निकाल के कोहिनूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनको सही सब सर। पता है किनको लाना है, कहाँ बात रखवाना है, सब जानते हैं सर, जी। ये सब आडा सर की मेहरबानी। जी हाँ सर। हाँ हाँ। सर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ नीलेश जी बोल रहे थे, खास करके महेश आड़ा सर, प्रधान सर और क्या नाम से बोलते हैं, साठे सर, प्रधान सर, हाड़ा सर और अपना गंगाधर सिन्हा जी। सर केंगन में वाव एकेडमी में ऐसा देखने को मेरे को मिला है, अभी तक मेरा अनुभव कहता है सर, 7 साल हो गया मेरे को केंगन करते हुए ना। सर आवाज आ यस रही है। यस, जी 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 जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर, सुन रहे हैं। सर ये जितने हमारे महान हस्ती हैं ना सर, खान साहब आज एक बार देखेंगे इनका जो चेहरा देखेंगे आप, इनका चेहरे का साइन देखेंगे, आप चेहरा देखेंगे, इनसे ऐसा लगता है इन लीडरों में ना ईमानदारी कूट कूट के भरा हुआ है सर। रियल। यस। कूट के भरा हुआ है इनके चेहरे में ईमानदारी।
बस इनका आप सुनते जाइए, वीडियो देखते जाइए, इनके संपर्क में रहिए, इसी में हमारा मशीन निकलेगा, हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा। सर वैसे तो मैं बहुत जल्दी अपने आप में भावुक हो जाता हूँ, है ना, लेकिन मेरे को लगता है सर, जैसे अपन भगवान किसी को मानते हैं, अपन इष्ट देव आराध्य देव मानते हैं ना, ऐसे टाइप की त्रिमूर्ति हमारे केंगन और वाव एकेडमी के लिए है। तो सर इन सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ खान साहब। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर, मेरे बुलाने जी पर आप आए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद सर। बेहरा सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी ने आज तक कमाल कर दिया, इतने कम नहीं, समय में इतना महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, बिल्कुल प्रैक्टिकल था। और उनकी जो वो जो पंक्तियां थी हरिवंश राय जी बच्चन का, आ, कुछ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा दिशा बदल दिया कि निश्चय करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल ये बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले होते हैं पॉलिटिशियन, वो बोलते हैं कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो निश्चय कर लेता है वो तो बिल्कुल अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। ये बात मेरे को खूब भा गई, खूब भा गई। थैंक यू जबरदस्त सर, साहब था, थैंक यू जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन आपका ये छोटा सा सेशन, लेकिन ये पूरा जैसे कि छोटा तीर कमान से निकले तो कई सर। छोटा सा गोली निकले तो वो क्या क्या मतलब तबाही ला सकता है, ये इससे पता चलता है। सर आप जैसा हीरा हम लोगों के टीम में भी चाहिए, हमको भी चाहिए। है तो हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर है, लेकिन आप भी कुछ खासियत रखते हैं, कुछ खास है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नीलज जी, अभी जो सर ने कहा ना कि जो पॉलिटिक्स होते हैं वो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। एक और होती शख्सियत जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। राइट। डेफिनेटली आपका सेशन अल्टीमेट था, मैं प्रयास के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन थैंक यू आपने सर। जो स्ट्रगल करके जो अपने आप को निखारा है ना, जो तब किया है, वही आपको इस मंच पे लेके आया। कोई हाड़ा जी का स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं था। जो सब कुछ था वो आपका ही था, क्योंकि हम भी यूट्यूब पे आपको काफी दिनों से देख रहे थे, एक बार शायद सर मुलाकात भी हुई थी आपसे। जी जी, तो मुलाकात हुई। डेफिनेटली यहाँ पर कोई लीडर आपको स्पेशली कोई अलग से नहीं देखता है, वो ये देखता है कि आप क्या कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। ऊपर से सब ट्यूबलाइट लगे हैं, बल्ब लगे हैं, जो हर लीडर को देख रहे हैं। तो जिसमें जितनी क्षमताएं बढ़ जाती है अपने समय से वो निखरता है, तो वो लाइट में आता ही है ना। जुगनू की तरह चमकते रहिएगा, थैंक यू, लेकिन यस एक सर। आसमान के स्टार आप जरूर बनेंगे। थैंक लेकिन यू यदि सर। आपने जुगनू की तरह चमकना बंद किया तो आप स्टार नहीं बन पाओगे। स्टार बनने के लिए आपको पहले जुगनू की तरह कंटिन्यू, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब इससे होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मतलब से मुझे क्या मतलब है। राइट। यस सर। बहुत अच्छी अच्छी बातें थी आपकी, समझदार के लिए आपने कुछ इंटीमेशन दिए हैं कि आप उसकी समझ को समझिए, कस्टमर क्या समझना चाहता है, उसकी जी नीड सर। है या वो समझ रहा है। ये आज के टॉपिक के बहुत अच्छे पॉइंट्स है। अभी 5-7 मिनट का, 10 मिनट का समय है। कोई भी साथी, जैसे 500 ऊपर साथी ज्वाइन है, इस बिजनेस को करने में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक जुगनू कितना आपको दे सकता है, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि जुगनू रास्ता दिखा देता है अंधेरे में भी। टार्च फेल हो जाती है, कभी लाइट बंद हो जाती है, लेकिन जुगनू हमेशा, क्योंकि वो परमात्मा का वरद हस्त होता है, जुगनू को प्राकृतिक सोर्स मिला होता है उजाला देने का। राइट। तो कोई भी साथी ऐसा हो रेसेंट कर सकते हैं। खान साहब 2-3 लोगों को सर लीजिए, कोसा सर हैं सर, कोसा सर अनम्यूट करिए, क्योंकि कोसा एक्चुअल सर। में तारीफें बहुत होती है, तारीफों से ज्यादा अच्छा होता है यदि कोई जी ऐसा क्वेश्चन करे जिससे 500-600 लोगों को सॉल्यूशन मिले, तो ज्यादा बेटर होगा। राइट। यस जी सर। सर, जी बिल्कुल। कोसा सर, आशीष कोसा सर। हेलो। जी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। हाँ तो आवाज आ रही है? एक हो रही सर आवाज आपकी। हेलो। जी जी, वीडियो बंद कर लीजिए सर, हाँ जी। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। वीडियो आप कर लीजिए, आवाज कट कट के आ रही है, बोलो सर। रुकिए, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ।
एक मिनट बस। आप आ रही क्या खान साहब? क्लियर आ रही है। जी आ सर, रही जी ना? सर, जी। ओके 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 ओके। नीलेश जी, यस सर। जैसे राम रतन जी ने बोला कि सेशन वाकई में अच्छा होता है, मुझे दो तीन चीजें जरूर सीखने को मिली आपके सेशन से और लगभग पूरी टीम को मिली होगी। एक तो सबसे बड़ी चीज आपने जो बोली, उससे जैसे पेमेंट की आपके साथ प्रॉब्लम थी, तो एक चीज ये होती है कि समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है, समस्या है। यस और सर। आपने उसी समस्या में समाधान को निकाला। मतलब यस मुझे सर। सुन के आश्चर्य हुआ मेरे 4 साल के करियर में कि डिवाइस के लिए आपने मोबाइल का बलिदान दिया। यस सर। कुछ लोग होते हैं जो डिवाइस समझ में आने के बाद भी उतने का मोबाइल खरीद लेते हैं, यस सर। लेकिन आपने समस्या को समस्या ना समझा और उसमें समाधान ढूंढा। ये उन सब लोगों के लिए सीख है जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें डिवाइस लेना है। और वाकई में इसके पहले भी एक हमारे मालवा क्षेत्र के आए थे जिन्होंने बोला था कि मैंने 7 जगह से पैसा अरेंज किया था और उसके बाद डिवाइस आया था। यस दूसरी सर। एक चीज आपने बताई, इथिक्स, बहुत अच्छा लगा सुन के कि थैंक यू अगर सर। आपने डेमो दिया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इथिक्स को फॉलो नहीं करते, तो उन यस लोगों के लिए सर। बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि देखिए सर, जो नियम से चलेगा वही आगे बढ़ेगा। यस सर। वो कुछ समय के लिए अगर आप चाहते, तो बड़ी बात बोली आपने कि सर 80 दिनों तक कोई सेल नहीं हुआ था, और अब चूंकि 5 हैं तो आप कुछ भी कर सकते थे। दूसरा आपने नाम लिया प्रधान सर का, लेकिन वहां भी देखिए कितने बड़े उन्मुक्त जीवन इसी को कहते हैं कि उन्होंने कहते हैं। सबसे पहले आपसे संपर्क किया। तो ये सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। टीम और भावना को जो लेकर लोग, के सर चले। जी, क्योंकि देखिए सर, 3 प्रकार की ईगो होते हैं, हाई ईगो, वीक ईगो, बैलेंस ईगो। अगर वो चाहते तो ईगो में, क्योंकि आपने बोला कि सर मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकता था, और वाकई में हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना, यस सर। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको कॉल किया। और ये सब लोगों को अपनाना चाहिए। दूसरा एक चीज मैं देख पा रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, एक कहावत है, और वाकई में छत्तीसगढ़ वो सबसे सिद्ध बढ़िया। हो रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर चले जाओ तो माटी की खुशबू, चावल की खुशबू अलग ही आती है, और वहां के लीडरों की भी एक अलग पहचान है। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि रायपुर में आपसे मेरी फिजिकली मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, संकनाथ फोर में और मैं 100% मैं मिलेंगे। मेरी टीम के उन सब लोगों से चाहूंगा, आज शायद कॉल पे होंगे, कि जो संघर्ष आपने किया है शायद ऐसा किसी के साथ ना हो, ये होना भी भगवान नहीं करे चाहिए। ना हो सर। जी। और बहुत ही बढ़िया सर, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोसा सर। आडा सर, आपको होस्ट हैं, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कोसा जी, जी गली सर। गली में गली गली में शोर है, रायपुर में शंखनाद फोर है। अरे यस। क्या बात है क्या बात। सर। मध्य प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा होंगे सर, ये भी वादा है हमारा। जी, लेकिन सर हॉल कैपेसिटी छत्तीसगढ़ ही पांच पीछे नहीं रहेगा, पांच ये हजार भी वादा है हमारा। कोसा नहीं नहीं, सर इस एक बार दिन तो मुझे पहले आऊंगा प्रॉमिस किए हैं सर। 2 दिन पहले खान साहब, 2 दिन पहले, दो दिन, 2 दिन पहले पहले पक्का। अब की पूरी टीम फ्लाइट बार, का के टिकट साथ। करा लिया हूँ। जी अरे जी, वाह। अब की बार आर पार है है ना। और उत्तर प्रदेश में जिला धार भी है। जी जी जी, अ, नीलेश भाई जी सर। देखो, मैं आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो बताता हूँ, और बताना जरूरी भी है। आप भले अभी 5 पे हैं, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका जो वॉइस का एक्सेंट है, मैं सुन रहा था जैसे कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है ना, ऐसे बोलता है ना, वैसी आपकी वॉइस का थ्रो है। थैंक तो यू सर। हमारी अच्छाई ये है कि हमारी वॉइस अच्छी है, तो यू बिकम अ गुड यूट्यूबर। तो अपने कंटेंट को यूट्यूब पे लेके आओ। अभी चूंकि 5 है, इतने बिजी नहीं हो। जैसे यस आपने सर। सुधा मूर्ति जी वाला एग्जाम्पल दिया है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो। ऐसे ही जब आप अपने ब्रेन को मैसेज देते हो, जैसे आपको ये पता लगा कि यार हाड़ा सर ने मुझे जूम मीटिंग का मैसेज दिया है, तो यस सर। आपके ब्रेन ने सबसे ज्यादा आपको यही 2 दिन तक कहा यार कि मौका मिला है, वाव का प्लेटफॉर्म बड़ा है, 500-700 लोग तो आते आते हैं, मुझे बड़ा अच्छे से अपने आप को निभाना है, राइट। सर मैं आप 1 सेकेंड रोकूंगा सर, मैं बिलीव नहीं करोगे, 2:34 से नींद खुला हुआ है मेरा। यही हाल होता है, यही हाल होता है भैया, और ये होना भी चाहिए। यस हम सर। यही बताना चाहते हैं, आप में इतनी क्षमता है, सब में इतनी क्षमता है, उन्हें पता ही नहीं है उनमें कितनी क्षमता है, लेकिन वो क्षमता कब निकलती है,
जब उसको कोई एक मार्ग मिलता है या उसको कोई गोल मिलता है तभी होता है। मेरा कल का और आज का टोटल 17 घंटे का ड्राइविंग हुआ है। मैं जानता हूँ मेरी स्थिति क्या हो रही है उस चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि आपने माइंड मेकअप कर रखा है, आज बेंगलोर जाना है, कल फिर रायपुर मेरा लैंडिंग है, फिर वापस आना है। ये क्या है? ये क्यों है? ये लक्ष्य करवा रहा है। वो जो 1 करोड़ जो बोला गया है, वो जो बातें रखी गई है, इंसान, मैं हमेशा बोलता हूँ कि माउंटेन पे अक्सर आप देखना वही लोग जा रहे हैं जो टूटे फूटे हैं, जिसका पैर ही नहीं है या जो दुबला है, कुछ भी है। कभी देखा होगा आपने हट्टा कट्टा, कोई पहलवान गया हो, कोई जिम का जी, आदमी गया हो, या कोई मिस्टर इंडिया गया हो? नहीं गया वो वहां नहीं जा है ही नहीं सर। सकता है, क्योंकि वजह नहीं है उसके पास वहां जाने की। मैं सभी से कह रहा हूँ, कैंगन, परमात्मा को रोज अगरबत्ती लगाओ कि कैंगन मिल गया है, और उससे उनसे कहो कि प्रभु मैं निभाऊंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा। जब इतना अच्छा व्यापार जो मेरे व्यवहार और मेरे आचरण से चल सकता है, तो फिर मुझे इस व्यापार के लिए आपका कितना शुक्र करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने हिस्से का किरदार निभाओ। नीरज भाई, आप जी सर। थोड़ा सा अंदर से झिझक निकालिए, जी पर सर। फैलाइए, डरिए जी मत, जी सच्चे जी। से मत डरिए। ये सर। और एरिया बदलिए। कभी कभी क्या होता है, देखो आप जहाँ रहते हो, मैं आया हूँ उस जगह, मुझे पता है, थोड़ा छोटा एरिया है, छोटा इन सेंस कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लोगों जी का माइंडसेट नहीं होता है ना? तो हमें अपना क्षेत्र बदलने में कभी तकलीफ होना नहीं चाहिए। जैसे महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाओ, छत्तीसगढ़ के इस कोने में आ जाओ, ये रायगढ़ सर। चले जाओ, उधर चले जाओ, मतलब काम को, अपने पंखों को फैलाओ। मैं तो ये अभी ये सर। देखता हूँ कि भारत का कौन सा स्टेट बचा है यार, मुझे वहां जाना है। अभी मैं साउथ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, केरल, कोयम्बटूर, ताकि मुझे वहाँ की लैंग्वेज सीखने को मिले, वहाँ के लोग साथ उठने बैठने मिले, वहां जाकर के कुचिपुड़ी जाकर के मैं केले के पत्ते पे खाना खाना चाहता हूँ। ये बहाने बनाओ जीवन में कुछ आगे जाने के, है ना? तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल हमारे सुंदर भाई ने भी बड़ा सुंदर लिया। मुझे पता जी है वाव एकेडमी के पास सब के सब हीरे हैं, सभी हमारी, देखो ये चंद्रकांति दुबे दादी है ना, मैं तो इनको देख के हैरान हूँ कि ये खुद आती है कि इनका स्टेचू आता है, सेम दिखती है, बैकग्राउंड सेम, बाल सेम, चश्मा सेम, इनका जी। चेहरा सेम। सोचो आप, ये कितनी बड़ी मिसाल दादी हमारे लिए, है ना? एक दादा है इंदौर में, और एक इधर हमारी झूम पे दादी है। तो दादा दादी। दादी का भी संगम है ना? और प्रयागराज कुंभ में भी संगम हो ही रहा है। तो साथियों, मेरा तो यही निवेदन है आपको, आगे आओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। राइट? तो बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा थैंक बोला यू। आपने। देवकरण साहू जी भी आए थे, उनको भी जी जी। सुनना है। वो 70-75 साल के आदमी में, उम्र में वो आदमी इतने यंग लग रहे हैं कि मत पूछो। राइट? यस। तो मैं आपको पुनः थैंक यू बोलूंगा, हमारे खान साहब, आपका भी कोई सर जवाब थैंक यू नहीं। सर, थैंक थैंक यू। यू सर, मेरे को कल के आधार समय कार्ड, सेशन देने के के लिए लिए सर। वेल्थ जिसको भी आधार टेस्टिमोनी। कार्ड दिखाते होंगे, खान साहब, जिनको भी आधार कार्ड दिखाते होंगे, उनको डाउट होता होगा ये आदमी झूठ बोल रहा है, इतनी उम्र का है, लेकिन आप लगते नहीं हो। ठीक है? थैंक यू सर, तो चलिए, थैंक यू। कल का सेशन हमारा किनका है? आप युवराज जी का? चंदन हो सर, आपके साथ में मैं बबूल हूँ, चंदन हो रहा हूँ मैं भी। चंदन की अरे सोबत में बबूल चंदन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सर कल का बहुत कुछ हो, सेशन डेस्त्री हो। अनाउंसमेंट कर दीजिए। जी, कल का सेशन हमारे अपकमिंग डेस 3 डेस 2, युवराज निर्मलकर जी, संस्कार धानी के नाम से मशहूर है, राजनांद गांव, वहां से लेंगे। तो साथियों, क्या आइए। बात। और इस बार संडे को भी हम कुछ ऐसी कुछ बहन को सुनेंगे। कोशिश करता हूँ कि हमारी अमिता बहन है बेंगलोर से, या फिर कविता दीदी है कोटा से, इन दोनों से बात की जाएगी, वो सेशन भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कि साथी अगर बात करना चाहते हैं सर से तो फिर बात कर लीजिए, अभी है अपने पास 5-7 मिनट बात कर रख सकते हैं। नीलेश सर से कोई बात करना चाहते हैं तो यस, मुकेश भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अनम्यूट करिए भैया। हेलो। यस यस, मुकेश भैया, यस सर। वेलकम। थैंक यू खान साहब। सर बहुत ही शानदार सेशन रहा नीलेश सर आपका आज का। थैंक यू सर। नीलेश सर, लेकिन सर मेरे साथ समस्या क्या थोड़ी सी क्या है कि मेरे साथ सब क्या, थोड़ा सा सब लोग बड़े लोग आ गए हैं। काम तो करना है पर काम करते नहीं, मतलब साथ में सपोर्ट नहीं करते वो लोग। सब मुझे ही करना पड़ता है पूरा सब चीजें ये। तो ऐसा क्या किया जाए कि उनके साथ, उनको अपन साथ में कनेक्ट किया जाए, उनको आरटी पे लाया जाए उनको, या उनके साथ में अपन डेमो किए जाए, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं क्या? कुछ आपका अनुभव हो तो कुछ।
सर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। जी। तो उस पे मैं क्या किया सर, पहले तो उनके घर पे बैठना चालू किया। उनके घर पे हर 4-6 दिन में समय निकाल निकाल के चाय पीने के नाम से, तो जब बैठा तो बैठेंगे तो कई नई बातें आएंगी। तो धीरे से उनका नीड मेरे को पता चला कि यार उनको कार खरीदना है ना। अब उनको कार खरीदना है तो फिर मैं उस वे पे बात करने लगा कि भैया अपने को कार खरीदना है, तो आपका जो यहाँ से इनकम आ रहा है उससे आप ये कर पा रहे हो, तो आपको तो और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तब फिर धीरे से उनके दिमाग में क्लिक किया कि नहीं यार ये वाकई सही बोल रहे, तो उन्होंने फिर एक दो जगह मेरे साथ जाना चाहा। मैं लेके गया। फिर एक दो जगह जहाँ मेरा ग्रुप डेमो होने वाला था, मैं उनको लेके बुलाया कि भैया मेरा ग्रुप डेमो आप एक बार आओ, देखो क्या रहता है माहौल करके। फिर वो आए। ऐसे करके अब स्थिति ये बनी सर कि मेरे को फोन करना रहता था पहले कि भैया 2-3 दिन में मेरे पास है, अपन कहाँ जा सकते हैं। अब स्थिति ये है कि वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया अपन इस तारीख को यहाँ जा सकते हैं क्या। तो सर मैं यही बोलूंगा आपको कि आप वहां पर बैठना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा समय निकाल करके। तो क्या है, बैठेंगे ना तो उनकी नीड या उनकी और क्या सोच है वो आपको पता चलेगी। और उसमें 2-3 के साथ हुआ सर, एक के साथ हुआ कि उसको भी नीड नहीं है, तो वो ध्यान देने नहीं चाहता। तो मैं बोला ठीक है, आप जब आओगे तो बीच बीच में उनसे बात होती रहती है, निगेटिव होने नहीं देना है बस हमको। और जब आप बैठेंगे तो उनकी नीड अगर आपको पता चल गई सर, तो उस वे पे आप जाइए, 100% आपको समय देंगे। और दूसरा आपने कहा था सर बड़े बड़े लोग आ गए हैं, सही है, बड़े लोग के पास समय, तो उनको ना सर ये चीज फील कराना है कि आपके पास अभी पैसे हैं लेकिन समय नहीं है, भी फिक्स है। तो सर हम ऐसा, और इस पे थोड़ा भी साइड में अपन कुछ टाइम इन्वेस्ट करके निकाल निकाल के, जैसे संडे एक दिन मिला उसमें 2-3 घंटे निकाल लो। 2-3 घंटे में तब एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पैसे भी होंगे और समय भी होंगे। ये चीज उनको फील कराना है सर। जैसे हमारे हाड़ा सर है, प्रधान सर है, दादाजी हैं, जैसे जितने लोग हैं, सबका आप एग्जाम्पल देके उनको फील कराइए कि एक समय ऐसे था कि इनके पास भी टाइम नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से पैसे भी है और टाइम भी है। आप बुलाओगे तो वो एक दिन छत्तीसगढ़ भी आ जाते हैं, कांकेर भी आ जाते हैं, इस टाइप का। तो सर उनके दिमाग में शायद ये बात क्लिक कर जाए कि हाँ यार ये तो सही बोल रहे हैं कि आगे चल के मेरे को पैसे के साथ साथ समय भी चाहिए होगा, तो डेफिनेटली वो आपके साथ आएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। जी ठीक है सर, इस पे मैं अमल करता हूँ मैं। थैंक जी यू, कौन थैंक कौन। यू मुकेश थैंक भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और कोहिनूर हीरे, राजेश पटेल सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है नीलेश जी, मजा आ गया सुन के आपको। यू थैंक यू। और हमको क्या है, देखिए आप हाड़ा जी, वाई के प्रधान सर, ये तो है ही चांद और सूरज। लेकिन वो हमको जो एक एक स्टोरी याद आ गई आपकी स्टोरी से, कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था। उसमें धर्मेंद्र, फिल्म एक्टर धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा से ये पूछा गया कि यार आप, आपको तो आपका चेहरा ऐसा है, कट लगी हुई है और सब चीजें, तो आपको कैसे मतलब हीरो बनने का प्रेरणा मिली? तो वो बोले यार धर्मेंद्र जी को देख के तो ये लगता था कि हम शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन जब अमिताभ बच्चन आया है तो हमको लगता है कि साला हम भी कर डालेंगे, है ना। तो जितने भी जैसे अपनी टीम में हमारे भी इधर एमपी से दीपक रोहेला जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको सुन के ज्यादा प्रेरणा हमको मिलती है ना। हाड़ा सर को तो हो सकता है सोच के ये लगे कि यार सर ही कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हम्म। हाँ, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था सर, आपकी एज क्या है अभी? 29। वाह, एक मिनट में नोट कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, 29। और आपको इस बिजनेस में कितना समय हो गया? हाँ सर। अपने कैंगन में कितना समय हो गया? हाँ मैं 2021 में लिया हूँ सर। 2021 में लिए, ओके। हाँ, वो और कोविड के टाइम पे था, सेकेंड फेज के तो सर समय। इसके पहले आप जो है, इसके पहले क्या आपका क्या अनुभव था? क्योंकि एलआईसी आपने जरूर बोला, लेकिन और क्या अनुभव था नहीं आपका? मैं नेटवर्क जब, मार्केटिंग? नहीं एजुकेशन मेरा एमएससी केमिस्ट्री में है। नहीं नहीं, डायरेक्ट सेलिंग किया आपने? हाँ डायरेक्ट सेलिंग में मैं एक कंपनी ज्वाइन किया था जिससे मेरे को सीखने मिला। नहीं वो भी मैं ज्यादा टाइम नहीं किया, सीखने को ओके मिला ओके, कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या करके, वेस्टिज ज्वाइन किया था मैंने। जी जी जी, एक ठीक है। साल में मैं वहाँ लगभग 6-8 महीने किया। और सिल्वर गोल्ड, सिल्वर जो रैंक होता है वहां तक मैं किया था, लेकिन मेरे को उसमें दिक्कत आया रीपर्चेस पे। प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक। सब कुछ सही है, रीपर्चेस मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं धीरे से क्विट किया और एक साल इस पे दिया शिफ्ट आपने? किया। एक तो साल फिर दिया आपने वहाँ? हाँ, लगभग एक साल में 8 महीने से 10 महीने के बीच। तो ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जो पहले एक साल दिया था, लगभग ये मानिए। अनुभव, ओके ओके ओके।
बस मैं यही हाँ लेकिन जानना ये है चाह रहा सर, उसमें उसमें मेरे को ठीक है अनुभव मिला, बहुत अच्छी बात है, सीखा मैं कि लोगों को हूँ। कैसे, लेकिन ये है कि उसमें तो अपन 10 20 25 रुपए का प्रोडक्ट करते थे। नहीं नहीं ठीक है, मैं खाली इतना जानना चाह रहा था कि भाई जी। लोगों से जब आप प्लग होते हैं तो वो तरीका तो कहीं ना कहीं आपको पहले से पता ही था। नहीं सर, मैं तो उसमें जब अकेले तो मीटिंग कर ही नहीं पाता था, मेरे सीनियर को ही ओके। बुला के लेके जाता था। यस 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 यस। हाँ, और एक दो सबसे चार ही मीटिंग मैंने अकेले की थी, बाकी सब सीनियर करते थे। और यहाँ लेकिन पर ये है, आपने उस दिन मेरे को डायरेक्ट सेलिंग समझ आया कि इसमें फ्यूचर क्या है, तो फिर कैंगन से रिलेट हुआ और बहुत अच्छे से स्टेप करना है। ओके ओके, तो आपने यहाँ जो टकोराई से स्टार्ट किया था सर बिजनेस, यस। ये कितने समय तक आपने टकोराई से मतलब रहे, आप पेड नहीं करवा पाए थे आप? लगभग 6 महीने। 6 महीने, 6 महीने फिर छह आप घर महीने से पानी, किसी से पानी ले जा रहे थे क्या, किसी और के साथ पानी ले जाके काम कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो जी। जैसे सीनियर थे तो उनको बोलता था, तो वो अपना मशीन लेके कुछ डेमो कर दिए थे, लेकिन मेरे को समझ आ रहा था कि रिजल्ट तो आ नहीं रहे। हाँ ओके ये है ओके सर, ओके। कि उस समय चाहता तो मैं क्विट कर सकता था, 6 महीने में यार इतना दिन कहीं गया हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस था और आप लोग का सबका सहयोग था भी इनडायरेक्टली, कि अपन लगे रहे और आज यहाँ हैं। यही है, इसी इसी जज्बे को सलाम है, क्योंकि आपसे ये पूछने का मतलब ही ये था कि जो जितने भी सब लोग बैठे हैं, आपने सारी चीजें करी है। यानी जो चैलेंजेस थे, है ना भाई, क्या है कभी जैसे मैं अपना बोलूँ तो यार मेरे पास कार नहीं है, मैं कैसे जाऊं, ये जी साधन, जी जिसको हम बोलते हैं ना अभाव में, हम वो चीजों को साधन जुटाने में लगे जाते हैं, कभी कभी काम को रोक लेते हैं अपने। जी। और हमको जब आगे निकलना ही है तो हम फिर कैसे भी निकलेंगे ही, मतलब सर निश्चित मैं जो तो आपने। कई चीजें अभी नहीं बताया हूँ, मैं तो लोन लेकर के पेट्रोल डला के भी फील्ड किया हूँ। क्या बात, वही 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 मैं जानना चाहिए, इसीलिए आपने जो एक शब्द सबसे अच्छा बोला कि भाई कोशिश नहीं करनी है, निश्चित करना है। यस यस। ग्रेट ग्रेट नीरज जी, बहुत मजा आ गया। थैंक यू थैंक सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू पटेल सर, राजेश सर। और थैंक यू एक हमारे ग्रेट लीडर जगदलपुर के हीरो नवीन सर। वेलकम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाह मॉर्निंग सभी को। और गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई, बहुत शानदार यस सेशन। और आज के सेशन में मेरे को जो आपसे मैसेज मिला, सभी अपने अपने नज़रिए से मैसेज लिए और वो सारा चीज, तो मैं आपके इस सेशन में जो मैसेज लिया वो ये मैसेज है कि अब अगर हम कुछ निश्चय कर लें, निश्चित अगर कर लें, तो उसके लिए हमारा जो शौक है, उस शौक को हमको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, चाहे वो 100%। मोबाइल हो या फिर बुलेट हो। तो काफी अच्छा मैसेज दिए आप। थैंक यू सो और मच भैया। आप अपने दादाजी के लिए आप अपने शौक को अपने कुर्बानी दिया, तो काफी अच्छा संदेश रहा सर। भैया लास्ट में ठीक मैं है। बता रहा, उन्हीं सब के आशीर्वाद से अभी आईफोन 15 है मेरे पास, और कार भी हमने पंच ली है। जी जी जी, ग्रेट कैंगन के ग्रेट नाम ग्रेट। पे। यस। जी जी जी, चलिए थैंक आपको यू बहुत भैया। बहुत बधाई, जल्दी थैंक आपका यू सो सक्सेस। मच, थैंक यू। जी हाँ जी जी भैया। हाँ। थैंक यू नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो लोग और आ गए हैं, नीलेश सर ले लेते हैं। जी सर। डांगी सर अनम्यूट करिए अपने आप को। देव किशन सर। जी सर। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बढ़िया शानदार सेशन है सर। मैं पूछ रहा था कि मुझे मतलब मशीन लिए ने 17 14 महीने हो गए, जी जी। पर सर मैं लोगों से मतलब कैसे बात करते हैं, जैसे पर डेमो दिखाने जाते हैं तो उनसे वो टाइम कैसे यूज लेते हैं वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी सर, अपन ना टाइम लेने के लिए 2 3 चीज यूज करते हैं। जैसे पहला, अपन मशीन की खूबियों के बारे में बता सकते हैं कि आप, मतलब मेरा पर्सनल ये है सर, मैं तो पहले ही इंटेंशन डाल देता हूँ, आप मशीन लेना नहीं लेना वो विचार बाद में करना। आप केवल मेरे को जी इसके लिए समय दो कि एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो शायद आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है, जो आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा, एक ऐसा जानकारी मिलेगा जो आपको किचन में यूज हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, जो हम खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं कि नहीं, जो पानी पी रहे हैं वो पी रहे हैं कि नहीं। एक लास्ट चीज जो शायद कोई अभी तक नहीं बोले, मैं बता रहा हूँ सर, जो हम लोग का वायु प्रदूषित होता है, जी जी उस चीज से मैं बहुत रिलेट किया हूँ, बहुत लोगों को लाया हूँ। वायु प्रदूषित होता है, अपन बाहर गए वायु प्रदूषण को तो रोक नहीं सकते। जी हमारा जो जी एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी होता है सर, उसमें जो बबल्स होते हैं वो उसको केमिकल बॉन्ड बना के यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू बाहर कर देता है। तो उन लोग के दिमाग में हलचल मच जाती है कि यार ऐसा क्या चीज है एक्टिव हाइड्रोजन, एक बार देखें तो।
तो इस वजह से भी कुछ लोग अपने को समय दे देते हैं। फिर उनकी अगर जरूरत है, किसी को कोई तकलीफ है, तो उस तकलीफ को आप रिलेट करके, उनका नाम नहीं लेना है हमको। जैसे जी किसी को जी पैरालिसिस है, तो फलाना व्यक्ति को भी पैरालिसिस था, और उसने देखा, फिर कुछ दिन उपयोग करने के बाद मशीन लिया, तो आज स्थिति ये है कि वो ऐसा हो चुका है। हमको नहीं पता ना उसके यहाँ क्या समस्या है, लेकिन हमको इनडायरेक्टली पता करके रखना है जी सर। कि फलाना व्यक्ति को गैस की समस्या है, तो भैया इनके यहाँ गैस की समस्या थी, 5 दिन में ही मात्र उनका गैस बिना दवाइयों के ठीक हो गया। तो उसके जी जी दिमाग में हलचल तो मचेगी सर, एक बार नहीं, दूसरी तीसरी बार तो आपको देगा ही देगा समय वो। सर वही था, मैं मतलब 14 महीने हो गए सर, पर मैं किसी को फोन लगाता हूँ तो अरे यार मैं तो व्यस्त हूँ, नहीं, वो बहुत महंगी चीज है, वो मैं देखी है, नहीं वैसे करते लोग। सर कोशिश कीजिए, आप फोन मत लगाइए, पर्सनल बैठिए, जी जी सर। है ना। तो फिर आपको रिजल्ट ना डबल हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल बैठेंगे तो उनके दिमाग में क्या है, फोन में कई बार तो झूठ भी बोल देता है आदमी, जी जी सर। है कि नहीं। लेकिन बैठेंगे ना, हो सकता है, और नहीं होता है तो आप अपना एक बॉटल पानी रखिए हमेशा पास में, लिटमस रखिए, दिखाइए 2 मिनट, उसके मतलब सस्पेंस क्रिएट कर देना है सर, तब वो फुल डेमो के लिए रेडी हो। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डांगी सर। भैयालाल झारबड़े थैंक यू सर। सर। एक मिनट खान साहब, भैयालाल जी के पहले जी एक मैं सर। एक बात बोलता हूँ। ये जो भैया जी आए थे ना ढांगी जी, आपने जी वो पेंटाप्रेजोल का जो डेमो है ना, एसिडिटी की गोली वाला, किसी भी व्यक्ति जी को जिज्ञासु अगर बनाना है, उसके अंदर जिज्ञासा अगर क्रिएट करना है, तो वो एसिडिटी की गोली वाला डेमो बहुत कारगर है। वो भी आप कर सकते हो, वो भी 2 मिनट का ही डेमो है, ठीक है। जी जी सर। राइट। ओके। ओके सर। अरे सर, भैयालाल सर। सर जी नमस्कार सभी को मेरा। नमस्ते सर। और नीलेश गोलनेशा जी को बहुत शानदार व्यक्ति लगे मुझे, और मेरे एक दोस्त का नाम भी नीलेश गोलछा है, और रतलाम अरे के वाह। सैलाना में है। और रतलाम के सैलाना में उनका ज्वेलरी का शॉप है। जी जी। और मेरे साथ में उन्होंने लॉ किया था ओके। आज से 40 साल पहले। अभी वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन आपको, आपका नाम सुन करके मेरे को उसकी याद आ गई। अब मैं उससे संपर्क जरूर करूंगा। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि आपने बोला है फोन से लोग झूठ बोल देते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली पर्सनल हम जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा उनसे मेंटली रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। तो हमारी कोशिश ज्यादा ही, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, कि हमें व्यक्तिगत रूप से सामने वाले से टाइम लेके, या जनरली ऐसी चाय पीने भी पहुंच गए तो कोई मना तो करेगा नहीं, और वहां से उसकी नीड निकलेगी। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। और मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ एक मीटिंग से एक लाइन जरूर सीखता हूँ। आज मुझे ये देखने का मौका मिला, सुनने का, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने थैंक यू समय सो दिया मच सर। खान साहब, उसके लिए थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। भैयालाल सर, थैंक यू सर। एक लास्ट लेते हैं सर, जगदीश सर को। जगदीश सर। थैंक यू सर। सर ये मैं एक्चुअल में ये कोशिश के ऊपर मुझे एक पुराना एक मेरा एक किस्सा याद आ गया सर। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी और कंपनी में काम कर रहा था, एक मीटिंग के दौरान मुझे किसी ने कुछ कुछ बोला था, मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा। तो सर उसी समय उन्होंने सर अपने पेन निकाले थे अपनी जेब से, और सर मेरे हाथ में ऐसे मतलब ये पेन गाया बिल्कुल देने दिए थे वाले यार। कि इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए बोले। मन तो लगे यार, क्या मन तो बैठा है घर वहाँ। तो मैं उस समय निरुत्तर हो गया था सर। तो उस समय मुझे ये बात आ गई, मतलब तब से ध्यान है सर मुझे कि कोशिश नहीं करना है, करके दिखाना है। यस। राइट। यस यस। थैंक यू सर। थैंक यू जगदीश सर। चलिए दोस्तों, मीटिंग एंड करता हूँ। कल के लिए मैसेज है हाडा सर का, संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अपकमिंग डेज 2। युवराज नीलमरकल सर का सेशन है, कल वेल्थ टेस्टिमोनी लेंगे सर, बहुत शानदार सेशन होगा। अपने उन साथियों को जरूर कल जूम में लेके आइए जिनको आपने बिजनेस प्लान दिया है, क्योंकि आप सभी बिजनेस का प्लान बहुत क्या बहुत होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, महेश हाडा सर, नीलेश सर, शानदार थैंक सेशन यू। आपका। मीटिंग इन कर थैंक रहा हूँ सर। ओके। थैंक यू दोस्तों, थैंक कल मिलते हैं वेल्थ थैंक टेस्टिमोनी यू। में सुबह 7 बजे।